नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के बीच का अंतर। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 32 की बात करते हैं। अनुच्छेद 32 का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना है। यह अनुच्छेद हमें यह अधिकार देता है कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। इसे हम रिट याचिका के रूप में जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मौलिक अधिकार क्या हैं? ये वो अधिकार हैं जो हमारे जीवन के लिए बेहद आवश्यक हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और व्यक्ति की गरिमा का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी इन अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, मान लीजिए पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तारी या कोई अन्य सरकारी कार्रवाई, तो वह अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मारक्षक भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे प्रभावशाली प्रावधान है। आइए अब हम अनुच्छेद 226 की बात करते हैं। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ रिट याचिकाएं सुन सकें, दृढ़ता से। यह अनुच्छेद हमें बताता है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की न्यायिक सहायता की आवश्यकता है तो वह उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। ये सिर्फ मौलिक अधिकारों की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक मामलों, कराधान या किसी अन्य सरकारी आदेश के खिलाफ भी लागू होता है। थोड़ा सोचते हुए, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके खिलाफ कोई अवैध आदेश जारी हुआ है। वह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। दर्शकों की ओर देखती है। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 226 का उपयोग केवल मौलिक अधिकारों के मामले में नहीं, बल्कि प्रशासनिक और न्यायिक मामलों में भी किया जा सकता है। तो मुख्य अंतर क्या है? अनुच्छेद 32 में हम सीधे उच्चतम न्यायालय में जाते हैं और यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 226 में हम उच्च न्यायालय में जाते हैं और यह अन्य न्यायिक मामलों को कवर करता है। व्याख्या करते हुए, इसके अलावा अनुच्छेद 32 के तहत याचिका का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है, जो सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है, जबकि अनुच्छेद 226 की याचिका का निपटारा उच्च न्यायालय करता है, जो राज्य या क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि अनुच्छेद 32 का अधिकार नागरिकों को न्याय की ओर एक त्वरित मार्ग प्रदान करता है। ये सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को न्याय मिलने में कोई देरी न हो। दूसरी ओर, अनुच्छेद 226 में याचिका दायर करने की प्रक्रिया थोड़ी अधिक विस्तृत हो सकती है, लेकिन यह भी न्याय की राह खोलता है। यह कहना महत्वपूर्ण है कि हमारे संविधान में ये अनुच्छेद हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग और सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करते हैं। इन अनुच्छेदों का ज्ञान हर नागरिक के लिए आवश्यक है, ताकि वह अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। तो दोस्तों, सरल शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 32 हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है और हमें उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को विभिन्न न्यायिक मामलों में सुनवाई का अधिकार देता है। आशा है कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपके कोई सवाल हैं या कोई विशेष बिंदु पर चर्चा करना चाहते हैं, तो कृपया बताएं। आपका ज्ञान और आपकी जिज्ञासा हमें आगे बढ़ाने में मदद करती है। धन्यवाद। दृश्य समाप्त।